खड़े माजदा वाहन को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, 20 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 6 महिला और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 4 गंभीर घायलों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है और बताया जा रहा है कि महिला ने इलाज के लिए लाते समय दम तोड़ दिया। बाकी सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। यह भी जानकारी सामने आई कि सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और उस दौरान यह हादसे का शिकार हो गए। बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मौके पर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम मौजूद है। कठिया गांव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो दर्दनाक सड़क हादसे ने 9 जिंदगियां छीन ली। बेकाबू रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि माजदा वाहन खड़ा हुआ था और तभी बेकाबू रफ्तार में लोडिंग वाहन वहां से आता है और उसके बाद एक के बाद एक 9 लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है। 20 लोग घायल हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। 8 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हैं। एक महिला ने इलाज के लिए लाते समय दम तोड़ दिया है। बाकी सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। तो बता दें आपको कि पारिवारिक कार्यक्रम से लौटते समय ये सभी हादसे का यहाँ पर शिकार होगा। देखिए तेज रफ्तार की वजह से कितने दर्दनाक हादसे होते हैं, ये साफ तौर पर आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेकाबू रफ्तार ने 9 जिंदगियां छीन ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। जब से यह हादसा हुआ है IBC 24 की टीम वहां पर मौजूद है। हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 4 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें एहतियातन रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। बेमेतरा के पास ही कठिया गांव है जहां पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 21 लोग घायल हैं। तो बेमेतरा से ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतकों में 6 महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बेमेतरा का हमारे संवाददाता मोहन पटेल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, बताइए जरा पूरा ये हादसा कैसे हुआ है, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है, घायलों की स्थिति कैसी है, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है वो भी तस्वीरें दिखाइए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल पे मैं अभी हूँ और ये हादसा जो है कठिया के पास हुआ है। पथर्रा से तिरैया गए हुए थे छठी के कार्यक्रम में शामिल होने और वहाँ कुछ छोटी सी बात विवाद हुई है। उसके बाद ये जो है पूरे परिवार जो वापस पथर्रा के लिए निकल गए थे और रास्ते में ही एक माजदा खड़ा था कि उनको सामने खड़ी माजदा दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण वो गाड़ी में जाकर जोरदार पीछे से ही ठोकर भिड़ंत हो गया, जिसमें लगभग अभी 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 4 जो गए थे जिसमें एक शामिल है, रायपुर रेफर किया गया था। 6 महिला और 3 बच्चे की मौत हुई है। ठीक है मोहन, आपसे ये समझना चाहेंगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि माजदा और लोडिंग वाहन के बीच टक्कर हुई है, तो जो शिकार हुए हादसे का वो माजदा में मौजूद थे या लोडिंग वाहन में बैठे हुए थे? छठी के कार्यक्रम में जो जा रहे थे वो पिकअप वाहन था जिसमें लगभग 30 लोग सवार थे। ठीक है, और अभी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से मौजूद है मोहन, किस तरह की स्थिति वहां पर है अभी प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो जिस समय यहाँ पर सभी घायलों को लाया गया था तब एसपी और कलेक्टर आए हुए थे। अभी तो मौका से चले गए हैं। मोहन, ये भी जानना चाहते हैं आपसे जैसे कि आपने बताया कि लोडिंग वाहन ने माजदा वाहन को टक्कर मारी है, लोडिंग वाहन के चालक के कोई पता चल पाया अब तक और क्या किसी प्रकार की तकनीकी खराबी थी गाड़ी में, तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या जानकारी इस पर? आपको हम सीधा ड्राइवर से भी बात करा सकते हैं। हम लिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर में जहां ड्राइवर है और यहाँ पे पूरे सारे गंभीर जो है हॉस्पिटल के अंदर आए हुए हैं। हम आपको ड्राइवर के पास सीधा लिए चलते हैं और ये हम हॉस्पिटल के रूम पे हैं और यहाँ पर जो है ड्राइवर बैठे हुए हैं और उनका भी है। तो ये हमारे ड्राइवर जिन्होंने ये गाड़ी ड्राइव खुद कर रहे थे पिकअप वाहन को। अब क्या हुआ था, ये हादसा कैसे हुआ? मुझे हम लोग बिना चक्की में हम गए थे तो वहां से हम रात्रि में लौट रहे। तो लौटने के बाद यहाँ आगे गाड़ी आया तो गाड़ी से लाइन मित्र में पड़ा, आप डाउन किया तो मेरे से बैलेंस दिया गया गाड़ी, उसमें जाकर घुमा रहे गाड़ी। कितने लोग सवार? वो तो 20-25 के लगभग होगा, सुने की
जो ड्राइवर है पिकअप का, जो छठी कार्यक्रम में गए हुए थे, बताया जा रहा है लगभग हमारे गिनती के हिसाब से तो 30 लोग थे, और जिसमें 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मौत की। इसमें 3 बच्चे हैं और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे मोहन कि जो अभी वहां पर मौजूद है बेमेतरा में, जिन्हें यहाँ पर रखा गया है, 4 लोगों को तो रायपुर एम्स रेफर किया गया है। बेमेतरा में जितने लोग भर्ती हैं, क्या वो सभी, उनकी हालत खतरे से बाहर है? जी, वहाँ यहाँ बेमेतरा में जो भर्ती हुए हैं लगभग हमारे सामने में यहाँ पे है, बेड पे है, पूरे दिख रहे हैं, आप दिख पा रहे हैं। यहाँ पे लगभग प्राथमिक उपचार के बाद सभी बेड पे। ठीक है मोहन, यदि किसी की स्थिति ठीक हो, यदि वो बात करने की स्थिति में, तो जरा उनसे पूछिए जरा ये किस तरह से हादसे का शिकार हुए। ये हम बात करते हैं, यहाँ पे महिलाएं भी है। महिला ये दूसरे रूम पे है, यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये दिक्कत दूसरे रूम पे शिफ्ट है, वहाँ दूर में है। हम आगे ले जाना चाहेंगे तो यहाँ से बहुत दूर है, इसके बाद भी हम दिखाएंगे। और मोहन, क्या मुआवजे को लेकर के कुछ बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, या एसडीएम वगैरह ने कुछ इसका ऐलान किया है अभी? ऐसे तो अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। और तो यहाँ पे एसपी और कलेक्टर आए हुए थे, बात की पूरी जानकारी उसको है। इसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है। ठीक है, और कोई मंत्री अधिकारी वहां पर जो पहुंचे, और रात में लोगों का रेस्क्यू कैसे किया गया? क्योंकि देर रात यह हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हुई होंगी। सभी को अस्पताल कैसे पहुंचाया गया? आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर में बेमेतरा से नदी के उस पार सिमगा है। सिमगा भी कुछ लोगों को ले जाया गया था, जहां 5 लोगों की जो मौत हुई है वो सिमगा पे है, और जो 3 है वो बेमेतरा में है, और एक जो है जो रायपुर रिफर किया गया था वो रायपुर में शामिल है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि छठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग गए हुए थे मोहन, तो क्या शिनाख्त हो पाई है? किस परिवार के लोग थे? परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है? अभी तो परिजन यहाँ पे नहीं है, शनाख्त तो लगभग हो गया है कि ग्राम पथर्रा के इन लोग हैं, और जो तिरैया में छठी के कार्यक्रम में गए हुए थे, वापसी में वापस लौट रहे थे, तो खड़ी माजदा में जाकर ये घुस गए थे। मोहन, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, 9 जिंदगियां इस बेकाबू रफ्तार ने छीन ली है। अधिकारियों से, पुलिस से किसी प्रकार का संपर्क आपका हो पाया? किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात की जा रही है? जांच पड़ताल तो की जा रही है। रात में एसपी यहाँ पे आए हुए थे, कलेक्टर भी आए हुए थे, और अभी सवेरे घटना स्थल पर जिला हॉस्पिटल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे अभी कोई अधिकारी नहीं है। किसी प्रकार के एक्शन की बात कही गई इसमें? अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। ठीक है मोहन, आप बने रहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आई है प्रशासनिक अधिकारियों की, इसके साथ ही जो इस हादसे का लोग शिकार हुए हैं उनसे भी बातचीत की है आईबीसी 24 ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे सर छत्तीस बाहर वापसी आवत रहे, तो आवत है तो ट्रक हर लाइट मारिस ना, तो राखी झक बंद हो गई, तो बैरेज बिगड़ गई, तो गाड़ी थोड़ा कर पता नहीं ओकर बाद सर का हो। 17-18 लोग अभी जो हैं वो उपचाराधीन है। कुछ लोगों को एम्स में रेफ़र किया गया है और रायपुर रेफ़र किया गया है। बाकी लोग सिमगा हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें, और जिला अस्पताल बेमेतरा में अभी उनका इलाज चल रहा है। अब पुलिस वहाँ पे तत्परता के साथ पहुँच गई, और साथ ही वहाँ पे एम्बुलेंस भी जो है बुलाया गया, और घायलों को और मृतकों को जो है वहाँ से जो भेजा गया, और घायलों को सिमगा अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है। तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और बेमेतरा से हमारे सहयोगी मोहन भी लाइव जुड़े हुए हैं। मोहन, प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने सुना, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से हादसा हुआ है, लेकिन हादसे की मुख्य वजह क्या बताया जा रहा है? क्या ये नींद लगने के कारण ये हादसा हुआ है, या जो माजदा लोडिंग वाहन से टकरा के, जो खड़ा हुआ माजदा था लोडिंग वाहन जिससे टकराया है, क्या बेकाबू रफ्तार के कारण ये हुआ है? देखा जा रहा है कि हमने जब ड्राइवर से बात की है, तो ड्राइवर जो है छठी के कार्यक्रम से वापस लौट रहा था। उस बीच में सामने से एक वाहन आया जिसकी लाइट बहुत तेज था, और वाहन के तेज लाइट के कारण ड्राइवर जो है पिकअप का
आंख उनकी झपक गई और सामने जो माजदा खड़ी थी वो उनको दिखाई नहीं दिया और सीधे वो माजदा में जाकर घुस गए। तो प्रथम दृष्टया समझा जा सकता है कि जो ड्राइवर जिसके अभी आपने प्रतिक्रिया भी ली, उनकी गलती की वजह से उनको नींद लगती है, झपकी लगती है और उसके बाद वो खड़े माजदा में जाकर के टकरा जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है मोहन इसमें कि एक साथ एक गाड़ी में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। जाहिर सी बात है हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा था, क्योंकि अमूमन इस तरह के हादसे हमने देखे हैं कि इतने लोग ठूस ठूस कर भरे रहते हैं एक गाड़ी में। ये भी तो एक बड़ी लापरवाही है। जी बताना चाहूंगा कि पिकअप ऐसी एक गाड़ी होती है जिसमें लोडिंग का काम करते हैं, लेकिन आजकल ये देखने में चलन में आ रहा है कि जो वाहन जो होते हैं लोडिंग गाड़ी जो होते हैं उसमें खड़े होकर ठूस ठूस कर बैठाल कर ले जाते हैं, क्योंकि वो ले जाने में और पैसा भी लगने में कम लागत लगता है, इसलिए ये वाहन का उपयोग करते हैं जो व्यवसाय के लिए काम करते हैं। ठीक है मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार अपने दर्शकों को हादसे की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव हादसे की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए ये हादसा कितना भयावह रहा कि 9 जिंदगियां खत्म हो गई शुभांगी इसमें और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। और हादसे की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि कितना ये दर्दनाक हादसा रहा होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी मोहन ने जानकारी दी कि ड्राइवर खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि वो गाड़ी चला रहा था, षष्ठी के कार्यक्रम से वापस लौट रहा था और अचानक उसकी झपकी लगती है। सामने से एक गाड़ी भी आ रही होती है, उसकी लाइट वो समझ नहीं पाता है और जो एक माजदा वाहन वहां पर खड़ा हुआ था उसमें जाकर के उनकी गाड़ी भिड़ जाती है और उस कारण ये बेहद बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 4 लोगों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है और उसके साथ जो दूसरे लोग घायल हैं उन्हें बेमेतरा के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बिल्कुल आकांक्षा, जो जानकारी सामने है उसके अनुसार तो इतना साफ हो चुका है कि लापरवाही की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से एक्शन इस पर लिया जाता है, क्योंकि 9 जिंदगियां इस पूरे हादसे में चली गई है। 3 बच्चे भी इसमें शामिल है ये बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे संवाददाता भी ये जानकारी दे रहे थे कि वाहन में भी लोगों को ओवरलोड होकर भरा गया था, जिसकी वजह से भी एक बड़ा हादसा अक्सर होता रहता है और एक बार फिर से ऐसा ही हादसा यहाँ पर सामने आया है। तो लगातार मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, आप नजर बना के रखिएगा, मुआवजे का अगर ऐलान किया जाता है या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहन।